अगर एक ही क्वेश्चन में दो संख्याएं प्लस की हो या दोनों माइनस की हो, या फिर एक प्लस की हो एक माइनस की हो, या एक माइनस की और दूसरी प्लस की हो, या फिर एक ही क्वेश्चन में कुछ संख्याएं प्लस की और कुछ संख्याएं माइनस की एक साथ आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में इनका क्या करें? इनको जोड़ें या इनको घटाएं। अगर आपको भी इस तरह की कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। संकल्प फॉर टीचिंग करियर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए टॉपिक में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं कि जोड़ घटा में प्लस माइनस के नियम क्या होते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन में अगर दो संख्याएं प्लस की हो या माइनस की हो, या एक प्लस एक माइनस एक साथ हो, या प्लस माइनस की अलग अलग संख्या एक साथ हो, तो ऐसी सिचुएशन में इनको जोड़ें या घटाएं, और जोड़ने या घटाने के बाद चिन्ह कौन सा लगाएं। तो इन सब के नियम आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बाकी इस वीडियो कोर्स के अन्य टॉपिक आपने नहीं देखे हो तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पूरे कोर्स को चेक कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो जब प्लस माइनस के नियम को समझना हो तो पहले इसके रूल समझ लेते हैं, जो कि हैं प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहां आपको ध्यान देना है कि दो सेम चिन्ह प्लस प्लस एक साथ आएंगे तो जोड़ना है संख्याओं को, दो सेम चिन्ह माइनस माइनस एक साथ आएंगे तो भी जोड़ना है संख्याओं को। मतलब दो संख्याएं प्लस की दिखें या दोनों माइनस की दिखें तो ऐसे में हमेशा उनको जोड़ना ही होता है। लेकिन अगर दो संख्याएं अलग अलग चिन्ह वाली हो, एक प्लस वाली हो एक माइनस वाली हो, या एक माइनस वाली हो दूसरी प्लस वाली हो, तो अलग अलग चिन्ह देखो तो इसमें हमेशा माइनस ही करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होता है कि हम जोड़ें या घटाएं। तो सिंपल चीज है, दोनों संख्याओं का चिन्ह सेम है, दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, तो संख्या को जोड़ना है। अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह अलग अलग है, एक प्लस एक माइनस या एक माइनस एक प्लस है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा आपका घटा ही करना होता है। तो करना क्या है, ये चीज तो हो गई क्लियर। फिर आंसर मतलब प्लस या माइनस करने के बाद उस आंसर में चिन्ह कौन सा लगेगा, प्लस का या माइनस का। तो इसके लिए रूल है, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। मतलब जिन दो संख्याओं को आप जोड़ रहे हो या घटा रहे हो, उनमें जो संख्या बड़ी है उसके आगे जो चिन्ह लगा है वही आंसर में आएगा। अगर बड़ी संख्या के आगे प्लस लगा है तो आंसर प्लस का रहेगा, बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा है तो वो आंसर माइनस का रहेगा। अब यही चीज हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन में करके देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है प्लस का 8 और प्लस का 3, तो दो संख्या है प्लस की। अब इनको जोड़े या घटाएं तो नियम क्या आता है कि प्लस 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 होता है। मतलब सेम चिन्ह आपस में टकरा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में प्लस होता है, मतलब इनको जोड़ना है। तो 8 और 3 इनको जोड़ते हैं तो आता है 11। अब 11 आंसर आ गया, इसमें चिन्ह कौन सा आएगा? तो चिन्ह का नियम क्या है कि चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो इसका मतलब बड़ी संख्या 8 और 3 में से 8 है, तो 8 का चिन्ह प्लस है, तो इसका मतलब ये आंसर प्लस का रहेगा। हालांकि प्लस का चिन्ह ऐसे लगाते नहीं है, अगर संख्या के आगे प्लस या कुछ नहीं लगा है समझो वो संख्या प्लस की ही है। तो आपको ध्यान रखना है ये 11 प्लस का माना जाएगा। ऐसे ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। -8 और -3, अब दोनों संख्या माइनस की है, तो करना क्या है? तो पहले नियम क्या कहता है वो देखो कि दो माइनस की संख्या हो तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। मतलब कि इनको जोड़ना है, तो 8 और 3 फिर से हो जाएंगे 11। फिर आंसर आ गया, तो अब इसके साथ चिन्ह कौन सा लगेगा? तो चिन्ह का नियम क्या है कि चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। तो 8 और 3 में से बड़ी संख्या 8 है और 8 का चिन्ह माइनस है, तो इसलिए आंसर भी इस बार माइनस का होगा, -11 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्लस का 8 और माइनस का 3, तो दो संख्या है, एक प्लस की एक माइनस की, तो इनका क्या करें, जोड़ या घटा? नियम पर चले जाओ। नियम क्या कहता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसका मतलब इनको माइनस करना है। तो 8 में से 3 को घटाएंगे 5। अब चिन्ह किसका लगाएं? तो चिन्ह का नियम, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो 8 और 3 में से बड़ी संख्या 8 है, इसका चिन्ह प्लस का है, तो इसका मतलब ये प्लस की संख्या होगी, और प्लस को लगाते नहीं है। ऐसे लगाओ या मत लगाओ, वो प्लस का ही 5 माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -8 और प्लस का 3, एक संख्या माइनस की एक संख्या प्लस की, तो माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब माइनस करना है इनका। तो 8 में से 3 को घटाएंगे फिर से 5 आएगा। अब 5 के साथ चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, तो चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है और बड़ी संख्या है 8 का चिन्ह माइनस है, इसलिए आंसर भी माइनस का होगा। तो बहुत ही सिंपल है, अगर दो संख्याओं को आपको जोड़ना या घटाना है तो उनके चिन्ह देख लो बस, और चिन्हों के हिसाब से ये नियम याद रखो। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। इनको अच्छे से रट लो, इसी के अकॉर्डिंग पता चलेगा प्लस करना है या माइनस। अब बढ़ते हैं एक नए क्वेश्चन की तरफ, जिसमें एक ही क्वेश्चन में कुछ संख्याएं माइनस से हो रही है और कुछ संख्याएं प्लस हो रही है। तो इसमें क्या करते हैं,
तो इसका सिंपल कॉन्सेप्ट है कि प्लस वाली आपस में जुड़ जाएंगी और माइनस वाली आपस में जुड़ जाएंगी। तो सबसे पहले ढूंढो माइनस वाली कौन कौन सी है। ये 7 माइनस का है, ये 2 माइनस का है और ये 1 माइनस का है। ये सब माइनस वाली है और ये 3 प्लस का है और ये 10 प्लस का है। तो प्लस वाली आपस में जुड़ेंगी और माइनस वाली आपस में जुड़ेंगी। तो पहले माइनस वालियों को ही जोड़ लेते हैं। माइनस का 7 है और फिर माइनस का 2 है, 7 और 2 9, 9 और 1 10, मतलब माइनस वाले टोटल हो गए 10। ध्यान रखना, भले ही -3 हो, माइनस की 4 संख्या हो, माइनस की 5 संख्या हो, लेकिन माइनस वाली सब आपस में जुड़ेंगी। जोड़ना है, यहाँ पर ये मत देखना माइनस माइनस पहले प्लस करते हैं फिर माइनस प्लस कुछ और, इस झमेले में नहीं पढ़ना है। सिंपल है, जितनी भी माइनस वाली संख्या है उन सबको आपस में जोड़ दो, जितनी भी प्लस वाली संख्या है उनको आपस में जोड़ दो। जोड़ना ही है सबको। तो माइनस वाली सारी संख्या हमने जोड़ दी, प्लस वाली है 3 और 10, इनको भी जोड़ दिया, प्लस के हो गए 13। तो ये क्या है, सारे माइनस वाली एक जगह आ गई, सारी प्लस वाली एक जगह आ गई। अब ये 2 ही संख्याएं बन गई, तो ये इसकी जैसा सिंपल क्वेश्चन बन गया कि 2 ही संख्या आ गई। अब दोनों के चिन्ह देखो, एक है माइनस एक है प्लस, एक है माइनस एक है प्लस, इसके जैसा हो गया ना। तो माइनस और प्लस नियम में चले जाओ, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब अब पता चल गया कि अब माइनस प्लस है तो इनमें माइनस करना है। तो 13 में से 10 को घटाएंगे, बचेगा 3 आंसर आ गया। अब आंसर में चिन्ह किसका लगेगा, तो चिन्ह का भी नियम देखो, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो 10 और 13 में से बड़ी संख्या 13 है, 13 प्लस किया है तो आंसर भी प्लस का रहेगा, और प्लस का ये 3 है, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम प्लस माइनस के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। जब एक ही क्वेश्चन में प्लस माइनस एक साथ हो तो बस ये रूल आपको याद होनी चाहिए, आप प्लस माइनस के सारे आंसर आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बाकी सारे टॉपिक्स जो आपने नहीं देखे हो उन सबको भी डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप ज्वाइन करो। इससे आपकी बेसिक मैथ बहुत मजबूत हो जाएगी। फिर आप किसी भी लेवल के एग्जाम में मैथ की तैयारी कर रहे हो, आप कहीं नहीं अटकोगे। ये ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको किसी कोर्स में किसी क्लास में नहीं सिखाई जाती। ये बेसिक चीजें आप अगर अच्छे से खुद समझ लेते हो तो हर क्लास की मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो अब बारी है टेस्ट की। देखते हैं आज की वीडियो में आपने कितना सीखा। तो आज आपने जो जो चीजें सीखी है उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस का अभी आपका टेस्ट होने वाला है, जिसमें हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए आपको 15 सेकेंड्स मिलेंगे। अगर आपको इससे ज्यादा समय लगता है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करें नोटबुक में, और आपका आंसर ऑप्शन A, B, C या D जिससे मिलता है वो ऑप्शन भी साथ में नोट कर लें, क्योंकि टेस्ट के एंड में आपको इसका रिजल्ट दिया जाएगा। फिर आप अपने रिजल्ट को टेस्ट के रिजल्ट से मिला करके चेक करें कि आपका कितना स्कोर बना है, कितने आंसर आपके सही हैं। तो 10 में से आपके कितने मार्क्स बने हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि हमें पता चले आप कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हो।
करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये काम का लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।